हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूज़िक एजुकेशन पर। जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो 10th क्लास है 12th क्लास के जुड़े हुए बच्चों को मैं कुछ ना कुछ अच्छा सिखाऊं, कुछ ना कुछ बताऊं, जहाँ तक हो सकता है मेरी तरफ से मैं जानकारी दूं। और जो भी मैं नोट्स मैं बना रहा हूँ, वैसे तो आप सभी शायद जानते हैं मैं एक सिंगर हूँ, स्टेज परफॉर्मर हूँ, लेकिन मेरी जो रुचि है वो स्टडी में भी है। मतलब मैंने म्यूज़िक से एमए किया है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। तो कहीं ना कहीं मेरी ये इच्छा रहती है कि मैं बच्चों को कुछ अच्छा सिखाऊं। जो बच्चे मुझे नहीं भी जानते हैं, दूर दूर रहते हैं, जिनको टीचर नहीं मिल पाते हैं, तो उनकी भी मैं कोशिश करूं कि हेल्प करूं। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे कुछ मिलने वाला है, लेकिन बस ये एक मेरे एक इच्छा है कि किसी बच्चे को मुझसे उम्मीद है तो मैं उस उम्मीद पर खरा उतरूँ। इस दौरान भी कभी कभी मुझे कुछ ऐसे कमेंट मिल जाते हैं कि उसमें कभी कोई लिखा होता है टाइम वेस्ट या फिर बेकार चैनल या कुछ ऐसा कुछ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा कुछ ऐसा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं कुछ भी ऐसा अपनी तरफ से कोई गलत ज्ञान बांटूँ या किसी का नुकसान करूँ। जिसने भी मेरे चैनल से पढ़ा है वो आज तक फेल नहीं हुआ है। वो बात अलग है कि किसी बच्चे की नीयत ही ना हो पढ़ने की, तो फिर वो आकर के कमेंट करता है, गलत कमेंट करता है। लेकिन आपके लिए जो मैं ये यूट्यूब वीडियो जो बना रहा हूँ, जो मैं तैयार कर रहा हूँ नोट्स, इसमें बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने उठा करके इसको डाल दिया। इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसको एडिट करना पड़ता है, कुछ गलतियाँ बोलने में हो जाती हैं तो उसको सही करना पड़ता है, फ़ोटोज़ क्लिक करनी पड़ती है, वीडियो बनानी पड़ती है, स्क्रीन रिकॉर्ड करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम लगता है, तब जा कर के एक वीडियो आप लोगों के लिए तैयार होता है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है तो मैं दोबारा से आता हूँ। और दूसरी बात, मैं स्कूल में एक टीचर हूँ। स्कूल में टीचिंग करते करते ही मुझे जो भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए देता हूँ। रात को 11, 12, 1, 2 कभी भी कितना भी बच सकता है, लेकिन मैं अपना 101% आपको देता हूँ। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, आप वहीं पर सीखें जहाँ पर आपको विश्वास हो। मुझसे ऐसे बच्चे जुड़े हैं, ठीक है, जो मुझे जानते नहीं हैं, मैं उनको नहीं जानता हूँ, मेरा कोई उनसे मतलब नहीं है, ना मैं कोई उनसे फ़ीस लेता हूँ, ना कोई पैसा लेता हूँ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे चैनल से बहुत सारा रिवेन्यू आता है मुझे, और ना ही मतलब है। मैं सिर्फ तभी आता हूँ जब आपके एग्ज़ाम की बारी होती है, तो उससे 1-1.5 महीने पहले ही एक्टिव होता हूँ। बाकी आप मेरी वीडियोस उठा करके देख सकते हैं कि मैं कितनी वीडियोस यहाँ बना रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर विश्वास हो तभी इस चैनल पर रहें। अगर आपको विश्वास नहीं है तो दुनिया जान के चैनल है, आप उन चैनल पर जाइए और जा करके आप उसको देखिए बड़े अच्छे तरीके से। आप समझिए, आपको अगर उन पर विश्वास है तो आप उन पर काम करिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स मुझ पर विश्वास कर रहे हैं उन पर मैं खरा उतरता हूँ, उनके अच्छे ही नंबर लाऊंगा। लेकिन विश्वास करने की ज़रूरत है। मेरे पैटर्न आप उठा करके देख लीजिए, बाकियों के पैटर्न उठा के देख लीजिए, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर किसी को समझ में आता ही नहीं है तो वो मेरा पैटर्न देख लिया, किसी का भी देख लिया। जिनको नहीं पढ़ना है वो सिर्फ कमियां निकाल सकते हैं, वो किसी की मेहनत नहीं देख सकते। और आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ यहाँ पर, और मैं बहुत मेहनत से यहाँ काम कर रहा हूँ। आप मेरे बहुत से गाने भी सर्च कर सकते हो। टी सीरीज आर्टिस्ट हूँ मैं, सर्वेश्वर आकाश शर्मा सर्च करोगे तो आपको एक भजन सुनने को मिलेगा टी सीरीज़ के ऊपर। आप आकाश शर्मा श्याम भजन डालोगे तब भी आपको यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे भजन सुनने को मिलेंगे। मेरा एक गाना है जो कि अभी 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं उस पर, मेरे लिए हो आकाश शर्मा। तो मैंने और राधिका शर्मा जी ने गाया है उसको, तो उस गाने को सुनो आप, कितना अच्छा गाना है। तो मुझे शोज़ वगैरह काफ़ी हैं तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बस मेरी इच्छा है भाई, बच्चों को भी मुझ पर विश्वास है तो मैं ये काम करता हूँ। फिर भी जिन लोगों को मुझ पर विश्वास है, जिन बच्चों को मुझ पर विश्वास है, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका एक बार फिर से प्यार भरा स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे तो मैंने आपको करवा दिया है पूरा पूरा सिलेबस, यूनिट 1 to 5 सब कुछ करवा चुका हूँ। एक आधे क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं लेकर के चलूँगा वो बताऊँगा आज या कल में, मैं जब भी मेरे को समय मिलेगा। अभी मेरे पास कुछ मेरे को सैम्पल पेपर्स मिले थे, नेट से ही मैंने उनको डाउनलोड किया है, तो मैं अभी आपको कुछ सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सैम्पल पेपर पहले के जो थे, अभी ये जो मैं आपको सैम्पल पेपर जो दिखा रहा हूँ ये 2023 का है, मतलब लास्ट ईयर का है। तो इसके अंदर एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो ज़रा देख लेते हैं। उससे पहले भी फिर 2020 के भी हैं कुछ, जो भी है मेरे पास। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन किस हिसाब से क्या क्या हो सकता है, इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो बस ये मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वो आप ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर हिंदी के अंदर मैं आपको पढ़ करके दिखा रहा हूँ, तो और हिंदी के अंदर ही मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। तो डिमांड थी कि कमेंट आया था कि सर आप हिंदी जो हिंदी में लिखा हो वो आप पढ़ के दिखाइए, क्योंकि लास्ट जो मैंने सैम्पल पेपर है वो इंग्लिश वाला था, तो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया था। लेकिन अब मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ और हिंदी का ही मैंने ये सैम्पल पेपर निकाला है। तो खंड ए देखते हैं, मतलब सेक्शन ए में सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है, ठीक है। खंड ब में वही है, 2 अंकों का प्रश्न है और सभी देने।
उसके बाद है खंड स। इसके अंदर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। तो खंड ए में चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है तिरकिट का प्रयोग तिलवाड़ा ताल में कितनी बार होता है। तो इसको हम गा करके एक बार बोल करके देखते हैं। धिन धिन धा धा तिन धिन, ता तिरकिट धिन धिन धा धा धिन धिन। तो इसके अंदर तिरकिट शब्द 2 बार यूज हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा, क्योंकि तिरकिट जो शब्द है तिलवाड़े में 2 बार यूज होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, राग भोपाली की जाति क्या है। तो राग भोपाली की जाति है ओडव ओडव, क्योंकि इसके आरोह और अवरोह में 5-5 स्वर लगते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ताना, देरेना, नोम, तुम आदि शब्दों का प्रयोग इसमें होता है, किस में होता है। दादरा, ख्याल, तराना या धमारा। तो यहाँ पर इसका आंसर है 3 नंबर। तराना में निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए तराना गायकी कुछ अलग है। नेक्स्ट चलते हैं। चौथा नंबर जो प्रश्न है वो देखते हैं। सही कथन को चुनिए। प्रणव भारती के लेखक ओमकार नाथ ठाकुर हैं। तिलवाड़ा ताल में 16 मात्रा तथा 5 विभाग है। भोपाली प्रातःकालीन राग है। मुख्य स्वर पर ऊपर या नीचे के स्वरों का हल्का स्पर्श कण कण कहलाता है। तो इसके सही कथन जो हैं, एक तो ए है, प्रणव भारती के लेखक जो हैं ओमकार नाथ ठाकुर जी हैं। तो ध्यान रखना, ओमकार नाथ ठाकुर जी ने प्रणव भारती एक जो ग्रंथ है वो उन्होंने लिखा है। मुख्य और जो लास्ट वाला जो प्रश्न है, मुख्य स्वर के ऊपर, कोई भी मुख्य स्वर है जिसको हम गा रहे हैं उसके ऊपर या नीचे के स्वरों को हल्का सा स्पर्श किया जाए, आगे पीछे के स्वरों को, तो उसको कण कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। तो ए और द इसका आंसर ठीक है। तो ए और द यहाँ लिखा हुआ है 2nd नंबर। तो चौथे का दूसरा जो है ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। सही कथन को चुनिए। तानसेन ने नवीन रागों की रचना की। तो ये बिल्कुल सही है। चौताल में 2 खाली हैं, चौताल में 2 खालियाँ होती हैं, तीसरी और 7वीं मात्रा पर। फयाज खां को आफ्ताबे मौसकी की उपाधि मिली है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सदारंग का जन्म 10वीं शताब्दी में हुआ। तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर ए, ब और से अपना सही हो जाएगा, मतलब जो 5वें का इसका आंसर आएगा नंबर 1। छठा नंबर प्रश्न है, इसके अंदर क्या है, सूची को मिलाना है। सूची नंबर 1, सूची नंबर 2, ठीक है। सूची 1 और 2 को आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 को पढ़ते हैं, मतलब ए को पढ़ते हैं। थाट खमाज का आश्रय राग है। थाट खमाज का आश्रय राग खमाज है, तो ये खमाज ही रहेगा क्योंकि आश्रय राग है। रेगा मापा, तो रेगा मापा को नीचे 4 के अंदर बंद किया हुआ है, ठीक है, अर्धचंद्रकार लगा हुआ, तो ये चौगुन है। जब एक मात्रा पे 4 स्वर आते हैं तो वो चौगुन कहलाती है। सा के ऊपर 0 है, तो 0 का मतलब होता है खाली, और जो दा के ऊपर उल्टा अर्धचंद्रकार है ये होता है मींड। तो यहाँ पर जो ए जो मिल रहा है वो मिल रहा है 4 से, और जो बै मिल रहा है वो मिल रहा है आपका 1 से मिल रहा है 2 से, और द मिल रहा है आपका 3 से। तो इसका आंसर हो गया 4, 1, 2 और 3। तो 4, 1, 2 और 3 आपका है। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, मतलब तीसरा नंबर जो आपका 1, 2, 3, 4 में से तीसरा नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, कथन नंबर 1 जो है, राग खमाज में दोनों निषाद का प्रयोग होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 जो है, दूसरा नंबर है, राग खमाज का वादी स्वर तीव्र मध्यम है। राग खमाज में तीव्र मध्यम लगता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो इसका ये रहेगा कि कथन 1 तो सही है और 2nd जो है वो गलत है। तो इसका जो आंसर रहेगा 7वें का 3rd ऑप्शन है, एकदम सही है। प्रश्न नंबर 8, कथन नंबर 1, ध्रुपद गंभीर प्रकृति की सांगीतिक विद्या है। तो ये बिल्कुल सही है। और कथन नंबर जो 2nd है, ध्रुपद की संगत दादरा तथा कैरवा ताल में होती है। तो यह गलत है। तो इसका भी आंसर कथन नंबर 1 सही है और कथन नंबर 2 गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 8वें का भी 3 आपका आंसर आता है। ये आपने प्रश्न देखे जो कि 8 थे 1-1 नंबर के। अभी आगे जो खंड ब है ये 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। तो हर प्रश्न में 2-2 प्रश्न दिए गए हैं, अथवा दे करके इन दोनों में से कोई भी आप प्रश्न कर सकते हो, जो कि 2 नंबर का आपको मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 9 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 का ए पढ़ते हैं। रेमा पानी मापा रेमा रेसा। तो यहाँ पर नी कोमल है और रेमा पानी मापा रेमा रेसा। तो इस राग को पहचानते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यह राग जो है वो वृंदावनी सारंग है और इसकी आपको विशेषताएं लिख देनी है। तो सबसे पहले इसका नाम भी लिख देना।
इसका सेकंड जो पढ़ रहे हैं इसमें लिखा है सदारंग के जीवन चरित्र तथा संगीत के योगदान का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पर सदारंग के बारे में आपको बताना है। 10वें नंबर पे चलते हैं। इसके भी दो ऑप्शन है, ध्रुपद की व्याख्या कीजिए और उसकी वाणियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ध्रुपद के बारे में बताना, उसकी वाणी जहाँ पर ध्रुपद की 4 वाणी है, जहाँ पर ध्रुपद गाया बजाया सिखाया जाता था, एक तरह से एक पाठशाला या घराना। 10वें के बी में चलते हैं। निम्नलिखित में से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। इन तीनों में से आपको 2 को लिखना है। तान, मींड और कण में से एक को आपने 2 को परिभाषित करना है, एक को आप मत करें। 11वां नंबर है, तानपुरे के विभिन्न भागों को बताते हुए उसको मिलाने की विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तानपुरे के विभिन्न भागों को बताना है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द तानपुरा, और उसको मिलाने का जो आपको विवरण देना है। बी के अंदर ओमकारनाथ ठाकुर के सांगीतिक योगदान का वर्णन करना है। आपको यहाँ पर भी जीवन परिचय के बारे में बताना है, जो कि है ओमकारनाथ ठाकुर जी का। 12वें नंबर पर चलते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है तराने का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो तराना जो है उसके बारे में बताना है, तराना जो गायन शैली है। 12वीं का जो बी है, राग भोपाली की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। यहाँ पे राग भोपाली के बारे में बताना है, राग परिचय देना है। ये 2 नंबर का आपको करना है, 2 नंबर के हिसाब से। 13वां जो है, 13वां का ए और बी देखते हैं। आलाप तथा धमार को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे तथा लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों को परिभाषित करना है आपको ने। तो 2 नंबर का है, तो एक नंबर के हिसाब से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। बी के अंदर है फैयाज खां के सांगीतिक योगदान के बारे में बताना है। तो यहाँ पर फैयाज खां के जीवन परिचय के बारे में बताना है। अब देखो ध्यान से सोचने की बात है, ओमकारनाथ ठाकुर के बारे में पूछ लिया इन्होंने सदारंग के बारे में पूछ लिया और उन्होंने फैयाज खां के बारे में पूछ लिया। इसका मतलब आपको सारे के सारे जीवन परिचय याद होने चाहिए, कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है। खंड 6 में चलता है। आखिरी जो 6 नंबर के प्रश्न हैं। तो सबसे पहले जो 14 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं, 14 नंबर पे है खमाज अथवा भोपाली में द्रुत ख्याल को स्वरलिपि लिखिए। तो मतलब जो इसकी स्वरलिपि मतलब नोटेशन आपको लिखनी है, अथवा लिखा हुआ है बीच में, तो इन दोनों में से किसी भी एक ख्याल की, द्रुत ख्याल की स्वरलिपि आप लिख सकते हैं। 6 नंबर का ये प्रश्न है। 15 नंबर पर है चौताल अथवा तिलवाड़ा का वर्णन कीजिए तथा इसकी चौगुन ताल लिपिबद्ध कीजिए। तो आपको चौताल या फिर तिलवाड़ा में से किसी एक का वर्णन करना है, मतलब उसका परिचय लिखना है, उसकी विशेषताएं वगैरह बतानी है, और उसके बाद आपको जो कि नोटेशन लिखनी है, उसकी चौगुन बतानी है। एक गुण तो बतानी है और उसके बाद आप चौगुन भी आप इसे बताएंगे। 16वां है आपके पाठ्यक्रम में से किसी एक राग में विलंबित ख्याल को स्वरलिपिबद्ध कीजिए। तो विलंबित ख्याल आपका पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। तो आप इसको देख सकते हैं बड़े ही तरीके से। यहाँ पर विलंबित ख्याल के बारे में पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर इन तीनों में से 2 प्रश्न करने हैं, तो आप उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो बच्चों बड़े ही आराम से मैंने आपको ये समझा दिया है। एक नंबर के क्वेश्चन कहीं पर भी आपको मिलते हैं या जैसे भी है, तो आपको हेल्प ही मिलेगी। तो मैंने कोशिश की कि आपको कैसे भी करके मैं समझाने की कोशिश करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।